अल अजीजिया रेफरेंस में नैब की इस्तदा मुस्तरद, नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला, कहा केस रिमांड बैक भी किया तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला दोबारा करना होगा। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। नैब प्रोसिक्यूटर बोले अपील का मेरिट पर फैसला किया तो फिर भी तिश्नगी बाकी रह जाएगी। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक की वीडियो पर दरखास्त की पैरवी न करने का फैसला, वकील ने अदालत में बयान दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हां हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। मैं अवाम पर भरोसा करता हूं, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा। अवाम से मदद मांगता हूं, मुल्क मुश्किल में है, आए मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत बदल देंगे। इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात में तीर की जीत होगी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत से सजा पर सदारती रेफरेंस के 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल भी हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी केस सुनेंगे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त, अदालत में मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते खुली अदालत में होगी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी की तारीफ। कराची शॉपिंग मॉल में ना फायर फाइटिंग का सामान था, ना हंगामी अखराज का रास्ता। चीफ फायर फाइटर का इंकशाफ, कहा बिल्डिंग में ऐसा सामान था जो तेजी से आग पकड़ता है। हमारी गाड़ियां बर वक्त निकली थीं, ट्रैफिक में फंसने से 5 से 7 मिनट लग गए। एसएसपी सेंट्रल का जाए हादसा का दौरा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कातिल। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने कार सवारों को लूटने की कोशिश की, गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। गोली फ्रंट सीट पर बैठे शहरी को जा लगी। जौहर मोड़ के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। गोली लगने से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। जामबाग नौजवान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, बड़ा भाई छोड़ने जा रहा था। इस्लामाबाद में रास्ते के तनाज़े पर इंजीनियर और अहलिया का कत्ल। हुकाम के मुताबिक कत्ल में अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। मुल्जिमान ने कत्ल से पहले गली में लगे CCTV कैमरे भी बंद किए। मुल्जिमान पहले भी केसेस में मतलूब थे। शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया, कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। कुछ रोज में रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम अफवाहों पर यकीन न करें, अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। जंग से साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शामिल। राजनपुर से दोस्त मजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं।
साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला होगा और बल्ला हमारा ही होगा। आईन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। कोई कोशिश हुई तो एतमाद है कि अदलिया जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते सब मुकम्मल कर लेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई जिसे कहेंगे उसे पार्टी का टिकट मिलेगा। कोई खानदान से बाहर पार्टी चेयरमैनशिप नहीं देता। तहरीक इंसाफ ने एक कारकुन को चेयरमैनशिप दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 माह वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं, ना मेरे हाथों में करप्शन का दाग है ना किसी का खून। पाकिस्तान की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी जेब के बजाय आवाम की जेबें भरना चाहता हूँ। वादा करता हूँ 5 साल में आपकी तनख्वाहें दुगनी करेंगे। रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रोटी कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। एक पार्टी जलसा करेगी तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हैं। क्या इस जमात की सियासी बागदौड़ पर पाबंदी है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। कहा, बाकी सियासी जमातों पर ना 3 MPO है ना कोई और पाबंदी। एडवोकेट जनरल ने कहा, तासुर खत्म करना चाहिए कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाजत नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी। इलेक्शन शेड्यूल रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। अदालत का मामले से कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन शेड्यूल रुकने की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे मुल्क का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इलेक्शन एक्ट पढ़ें, क्या लिखा है। इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया गया। डेनिश पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी। बेहुरमती के वाकयात पर 2 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। नई कानून साजी मुसलमानों के एहतजाज के बाद की गई। मुस्लिम लीग नून का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, अदालत जा रहे हैं। पीटीआई को इंतखाबात का बायकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। ननकाना साहब की नशिस्तों पर ख्वाहिशमंद नून लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले उम्मीदवार फाइनल कर देंगे। मुश्किल वक्त में पार्टी ना छोड़ने वाले तरजीह हैं। हो सकता है 30 से 40% टिकट वकला को दें। मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ अब गौहर खान की जमात है। गौहर खान को चाहिए पीटीआई को इंतखाबात में लेकर जाएं। इलेक्शन के लिबादे में 9 मई के जिम्मेदारान के जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। गौहर खान मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर को अलहदा करें। पीटीआई का सारा वोट बैंक फ्रॉड है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा। आइन के मुताबिक चलेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बाप बेटे में सोच का कोई फर्क नहीं। जमातें तब्दील करने वाले अवाम को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मरी में नून लीग के उम्मीदवार की कैंपेन नहीं करूंगा। इक्तदार की सियासत हमेशा नाकाम होती है। लोगों को सेलेक्ट करके लाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम ने इलेक्शन कबूल ना किया तो 5 साल रहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। चोरीशुदा इलेक्शन से आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अकेले दौड़ेंगे तो इलेक्शन तो ना हुआ।
इमरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे, मिलकर काम करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। अवाम को हक है वो जिसको चाहे इक़्तिदार दे। कोशिश है मुल्क बेहतर पार्लिमान को मुंतकिल करे। चेयरमैन पीटीआई की 5 साल नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुनेगी। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, कहा अदालत जून 2022 में करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 284 रुपए 12 पैसे हो गई। सोना महंगा होकर कीमत 2,18,000 रुपए फी तोला हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप से खिताब, कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला हुकूमत पाकिस्तान के वसी मफाद में किया गया है। इनको तयशुदा उसूलों के मुताबिक वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक्तिसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। बोले, अवाम की हिमायत से इस्तेहकाम, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हुई। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स का ताल्लुक लाहौर से है। फिंगरप्रिंट से शनाख्त हुई। शहरी पर 3 मुकदमात दर्ज हैं। चालान भी हो चुका है। बहावलपुर इंतजामिया ने लाहौर पुलिस से राबता कर लिया। इस्लामाबाद में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में 7 अफराद को नामजद किया गया। मुद्दई ने कहा, नामजद मुल्जिमान से हमारी दुश्मनी और मुकदमात चल रहे हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में ट्रेन की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 2 भाई और कजन शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए पेश आया। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में धमाका, 1 शख्स जाम बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। मजदूरों के कैंप को निशाना बनाया गया। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो का फोरेंसिक किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को हुक्म, दरखास्त की कॉपी DG ISI को भेजने की भी हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, तहकीकात की जाए। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, ये मालूम हो जाए कि ऑडियो रिलीज कहां से हुई तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो पाई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। असद कैसर को आज तक दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करें, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। साबिक स्पीकर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त की समाअत। एडवोकेट जनरल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर ली। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहादी हैं, बस इलेक्शन के बाद बयानबाजी करते हैं। मुत्तहिदा रहनुमा कराची के मसाइल हल करने के बजाय बाहर जायदादें बनाते रहे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, कराची में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद बहुत कम है। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हम मफाहमत और मज़ाहमत दोनों पर यकीन रखते हैं। अगर चाहते हैं कि गुफ्तगू के बगैर मामला चलें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग बातें करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। कहा, मेरी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना था। PTI के अवाम को गुमराह करने के बयानिए की नफी करता हूं।
वासिक कय्यूम अब्बासी का सियासत भी छोड़ने का ऐलान। तालिबान के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्विस। टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफा। फीसें 4.5 लाख से 8 लाख रुपए माहाना तक बढ़ा दी गई। डिग्री की कीमत 45 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक पीएमडीसी ने फीसों में इजाफे पर कमेटियां तश्कील दे दी। खबरदार, लाहौर में महकमा एक्साइज का नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद करने का फैसला। महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक 7 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही मालिकान को गाड़ियां वापस मिलेंगी। 24 घंटे में 1,11,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी। पंजाब पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दबाव बढ़ने से सूबे भर में सिस्टम में खराबी की शिकायत। लाहौर पुलिस का थानों के फ्रंट डेस्क पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। निगरान वजीर आजम की कोहाट कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत। कैडेट्स ने निगरान वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तलबा और उनके वालिदैन से भी मुलाकात। निगरान वजीर आजम की कोहाट कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत। कैडेट्स ने निगरान वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तलबा और उनके वालिदैन से भी मुलाकात। खिताब में कहा, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। इंसान किसी बेहतर मंसूबे के बगैर मुआशरे का मौसर शहरी नहीं बन सकता। सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद लवाहिकीन को अब नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी में तब्दीली कर दी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की माली मुआवनत में इजाफा। 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक माली मुआवनत की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन में सिर्फ 62 दिन बाकी। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन भी लिस्ट में शामिल।